वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द हिमालयन गुरु ऑफिशियल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैक्स टोकन के ऊपर, या यूं कह लीजिए स्टैक्स क्रिप्टो के ऊपर। ये स्टैक्स क्रिप्टो है क्या, बहुत से लोग जानते नहीं हैं, लेकिन अभी रिसेंटली इसने काफ़ी अच्छा बम्प किया है और काफ़ी अच्छा यहाँ ग्रोथ देखने को मिला है और वजीरएक्स में भी ये टॉप 10 के अंदर आ रहा है। तो स्टैक्स में इतने सारे चेंजेस क्यों आए, क्या वजह रही और उसका भी फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस मैं आज आपको करके बताऊंगा। साथ ही साथ इसके रिलेशन में जो न्यू अपडेट्स हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे अपने जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक हैं, या जो आपकी कम्युनिटी में लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और खासकर क्योंकि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रही है बीच में, जिस तरह से बिटकॉइन की जो मूवमेंट है उसको देख के लग रहा है कि आने वाले टाइम्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन होने वाली हैं। ऑल्दो मार्केट अभी एक अच्छे ट्रेंड की ओर जा रही है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं क्रिप्टो में आने वाली हैं और काफ़ी अच्छे यहाँ से हमें पॉजिटिव वाइब्स भी देखने को मिल रही हैं। फ्रेंड्स, ये इस पर्टिकुलर क्रिप्टो का जो दौर चल रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अगर इसको कोई समझ लेता है तो उसके लिए फ्यूचर में क्रिप्टो ट्रेडिंग करना बहुत ईजी होगा। और अगेन वन थिंग, ऑल्दो क्रिप्टोज आर नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया, सो क्रिप्टो इज स्टिल अ रिस्की पार्ट। तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लीज़ कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी इनटू क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विच इज स्टैक्स टोकन और स्टैक्स क्रिप्टो। फिलहाल स्टैक एक इंटरनेट बिल्ड कर रहा है जो यूजर ओन रहेगा, यानी कि ऐसा इंटरनेट जो बिटकॉइन सिक्योर करेगा और जो यूजर ओन होगा। इस चीज को The Stacks blockchain enables secure smart contracts and decentralized apps around Bitcoin. So Stacks is an ecosystem of independent entities, यानी कि जो भी स्वतंत्र इकाइयां हैं उनका ये इकोसिस्टम है जिसे हम स्टैक्स कहते हैं। जैसे कि हाइरो पीबीसी था जो फॉर्मरली ब्लॉक स्टैक पीबीसी कहा जाता था। इसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था फॉर बिल्डिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए उन्होंने शुरू किया था। सो नाउ एज ऑफ नाउ स्टैक इज बिल्डिंग अ यूजर ऑन इंटरनेट सिक्योर्ड बाय बिटकॉइन। इसको समझ लीजिए। अब इसका ही एक टोकन है जिसे हम कहते हैं STX टोकन। तो ये STX टोकन क्या है? तो ये STX टोकन जो है, इट इज द प्रोप्राइटरी टोकन ऑफ द स्टैक्स ब्लॉकचेन, यानी कि जो स्टैक्स ब्लॉकचेन है उसका ये प्रोप्राइटरी टोकन है। और एक्टिविटीज परफॉर्म्ड ऑन द नेटवर्क रिलाई ऑन STX टोकन। जो भी एक्टिविटीज होंगी वो किस पे डिपेंड होंगी? वो होंगी STX टोकन पे होंगी। So STX token basically fosters the execution of smart contracts on the Stacks network. So the token function as a tool to publish new smart contracts of the blockchain. तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी। अब कई लोग सवाल करते हैं कि किस पे बेस है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे बेस है या प्रूफ ऑफ वर्क पे बेस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रूफ ऑफ वर्क पे बेस है, क्योंकि फॉर एवरी बिटकॉइन ब्लॉक स्टैक्स ट्रांजैक्शन आर बैच्ड एंड हैश्ड ऑन द बिटकॉइन ब्लॉकचेन। इंस्टेड दे ट्रांसफर बिटकॉइन अ प्रूफ ऑफ वर्क करेंसी टू होल्डर्स ऑफ स्टैक्स टोकन। So this enables holders of stack token to earn Bitcoin from consensus. This process is called stacking. तो जो प्रूफ ऑफ वर्क करेंसी है उसके होल्डर्स को स्टैक्स टोकन दिए जाते हैं, जिससे होता क्या है कि जो स्टैक टोकन है वो बिटकॉइन अर्न करने का एक कंसेंसस बन जाता है। उस प्रोसेस को स्टैकिंग कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब हमारे लिए जो बेसिक इंडियन मेंटालिटी है ट्रेडिंग की, वो यही कहती है कि हमारा प्रॉफिट यहाँ कहाँ निकल रहा है। तो मैं आपको हम ईयरली एक बार चेक कर लेते हैं ग्राफ क्या कह रहा है। तो अगर मैं ईयरली इसका ग्राफ देखता हूँ तो इसका काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसने प्रोग्रेस ली है। आई मीन जिस हिसाब से ये यहाँ पे रन हो रहा है, विच इज़ ऑन द राइजिंग वेज, यानी कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड पे ही चल रहा है। बीच में फ्लक्चुएशंस आई थी मई जून के महीने में, जो सब बिटकॉइन के साथ सभी के सभी ऑल्ट कॉइन और टोकन्स में हमें देखने को मिली हैं। सो ये सारी जो फ्लक्चुएशंस यहाँ पे आप देख रहे हैं, दीज आर द फ्लक्चुएशन ड्यू टू फॉलिंग और डिप इन बिटकॉइंस प्राइस। तो जिसकी वजह से ये सारा हुआ। लेकिन अभी धीरे धीरे बिटकॉइन ने भी काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। उसके साथ काफ़ी सारे चेंजेस मिले हैं। टोकन्स और दूसरे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छा है। दूसरा इसके टोकनोमिक्स की बात कर लेते हैं। मार्केट का जो प्राइस है स्टैक्स का वो चल रहा है 2.12 USDT चल रहा है। 24 आवर्स का जो हाई था दैट वाज 2.54 USD था और जो लोवेस्ट था विच वाज 1.73। मार्केट रैंक इसका देखिए 54 पे आ चुका है। तो मार्केट रैंक 54 पे आना बहुत अच्छी बात है कि बिलो 100 ये आ रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 1.25 बिलियन है, टोटल सप्लाई 1.35 बिलियन है, मैक्स सप्लाई 1.82 बिलियन है। वजीरएक्स पे इसका प्राइस देख लेते हैं। वजीरएक्स पे जो इसका प्राइस चल रहा है वो है 163 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। यूएसडीटी में अगर इसका प्राइस देखते हैं
वजीर एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ अराउंड $2.10 के आसपास ही चल रहा है, एंड अगेन द ट्रेंड इज़ क्वाइट गुड। दूसरा मेरे को एक छोटा सा आपके लाइव एनालिसिस करके आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए अभी हिंड्रेंस कहाँ बन रहे हैं, कहाँ पे ये फंसा हुआ है। सो जो इनिशियल इसके जो टारगेट थे, जो अपने इनिशियल टारगेट मेट किए थे, विच वॉज अराउंड 2.39 के करीब ये रिसेंटली टच हुआ था, और अभी जो इसका स्टेटस चल रहा है विच इज़ ऑन द डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसका जो अभी सपोर्ट लेवल है विच इज़ अराउंड 2.02 के आसपास इसको पहला सपोर्ट यहाँ मिलता है, उसके बाद दूसरा सपोर्ट 1.84 के करीब मिल रहा है, और थर्ड जो है 1.59 के करीब यहाँ इसको मिल रहा है। अब सिनेरियो इसका ये बन रहा है कि हमारा इस पर्टिकुलर लाइन से अगर ये डिप होता हुआ जाता है तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ से ये बाउंस बैक ज़रूर होगा क्योंकि सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, जो पहला रेजिस्टेंस लेवल इसका बन रहा है विच इज़ 2.32 के करीब इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है। अगर इसने ये अपना जो ऑल टाइम हाई का इसका रेजिस्टेंस है इस महीने का इसे ब्रेक करता है तो फिर इसके पास काफ़ी अच्छी यहाँ ग्रोथ देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छा यहाँ आप प्रॉफिट भी अपना ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेंड इसका शो कर रहा है, एक रिट्रेसमेंट भी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर इसका पैटर्न हम देखेंगे तो ये पैटर्न देखिए डाउन ट्रेंड पे जा रहा है। तो डाउन ट्रेंड पे जा रहे हैं यानी कि ये एक डिप तो यहाँ लेगा, लेकिन उसके बाद एक हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को यहाँ मिलेगी। तो यानी कि आपके लिए क्या करना है, आपके लिए एक एंट्री पॉइंट यहाँ देखिए क्लियर कट यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट आपके लिए बन रहा है, तो आप उस एंट्री पॉइंट से भी आगे का अपना इन्वेस्टमेंट करके आगे जा सकते हैं, या आप यहाँ पे का एंट्री पॉइंट बना लीजिए विच इज़ अराउंड 2.024 के करीब आ रहा है। और अगर आपने यहाँ इन दो पर्टिकुलर एरियाज में अगर आपने एंट्री ले ली है, अगर आप एंट्री ले लेते हैं दैट मीन्स कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करके उसमें अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बिल्कुल ईजी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपके पास स्मॉल बिट्स एंड बिट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, उसके में आप अपना प्रॉफिट 10 to 15% तो ईजिली बुक कर सकते हैं। जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे डेली ट्रेडिंग के हिसाब से आप यहाँ भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। दूसरा बात कर लेता हूँ, इसके साथ साथ इसका जो गैन बॉक्स है उसकी बात कर लेते हैं। ये क्या शो कर रहा है कि 0.5 से लेके 0 के बीच में आपको यहाँ जो मूवमेंट देखने को मिलेगी, उस मूवमेंट में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके अपना यहाँ पे मार्जिन बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए आपको मैं यही कहूँगा कि आपको इन्वेस्ट करने के बाद आपने बस उसे होल्ड करके रखना, ताकि आपको जब फ्यूचर में लगे कि हाँ इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड है 1 आवर के ट्रेंड से मैं आपको यहाँ पे चार्ट में बता रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो इट्स वेरी क्लियर। देखो जिस हिसाब से रन हो रहा है, ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे इसने पकड़ी है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई को ये ज़रूर ब्रेक करेगा और काफ़ी अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को पे प्रॉफिट दे सकता है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। दूसरा इसका मैकडी की बात कर लेते हैं, तो मैकडी जो है मैकडी भी अगेन उसी तर्ज पे जा रहा है। देखो मैकडी भी अगेन ऑन द राइजिंग वेज, तो ये राइजिंग वेज मैकडी इसका चला हुआ है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी और दूसरी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि रिट्रैक्शन यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये अभी अपने लोएस्ट पॉइंट पे आके स्टैंड हो रहा है, विच इज़ मैकडी इज अबव -0, विच इज़ गुड साइन ऑफ बाइंग यहाँ होने वाली है। यानी बाइंग यहाँ होगी, यानी कि आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट अच्छे खासे मिलेंगे। जब आपको एंट्री पॉइंट अच्छे खासे मिलेंगे, विच मीन्स कि आपके लिए यहाँ पे आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप यहाँ पे इजीली बुक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये दिखा रहा है मैकडी कि जो ट्रेंड लाइन है वो डाउनवर्ड ही है यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ऊपर को जाएगा, जो आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट देके प्रॉफिट बना के आपको यहाँ पे दे सकता है, विच इज़ अगेन क्लियरली गुड थिंग। RSI की बात कर लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस हैं, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन हैं, और ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ के जो अप्स एंड डाउन हैं ये हमें क्या शो कर रही है, ये भी डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं वही बात आपसे कहूँगा कि यहाँ पे भी आपको जो स्टेटस दिखा रहा है RSI का, विच इज़ वे अबव देन 30। जब वे अबव देन 30 है, विच मीन्स जब ये 30 के अबव है, यहाँ पे जब 30 के अबव है तो यहाँ पे बाइंग होनी है, स्ट्रॉन्ग बाइंग होनी है, सेलिंग का भी ऐसा कुछ है नहीं। तो यानी कि अच्छे खासे इन्वेस्टर्स अच्छे खासे इसको यहाँ पे पंप होने वाला है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक पंप देखने को मिलेगा, जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा और आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक होगा विद इन लॉन्ग ड्यूरेशन की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की यहाँ बात कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, STX का जो मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया, वजीर एक्स पे तो काफ़ी अच्छा यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। INR की मैं बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्ट किया था या यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, वो आज भी प्रॉफिट में ही हैं।
और अगर उन्होंने एग्जिट ले लिया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑप्शन हैं जहाँ पे आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ कंसल्ट विद योर financial advisor before investing your hard money into crypto. So friends, today's video was on Stacks token, Stacks crypto. I hope आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।